जो आज आपका चैप्टर है वो आपका है कैलेंडर। कैलेंडर। देखो मैं आज आपसे बात करूंगा कैलेंडर में कि कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा लीप वर्ष आपका नहीं होता। देखो सबसे पहले आपने कैलेंडर सबने देखा होगा कि किसी साल तो आपके आते हैं 365 दिन, 365 डेज। और किसी साल आपके आते हैं 366 दिन। अब 365 और 366 दिन कब आएंगे हम इस बारे में बात करेंगे। देखो जिस साल भी 365 दिन होंगे वो आपका होता है नॉर्मल ईयर। क्या होता है? नॉर्मल ईयर, जिसको आप बोलते हो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जिसमें आपके 366 दिन आते हैं वो आपका होता है लीप ईयर। लीप ईयर जिसको आप बोलते हो लीप वर्ष। अब हम बात करते हैं कि कौन सा तो आपका नॉर्मल ईयर होगा और कौन सा आपका लीप ईयर होगा। लीप वर्ष को आप अधिवर्ष भी बोल सकते हो। अधिवर्ष। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लीप ईयर कौन सा होता है। लीप ईयर कौन सा होता है और नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। देखो जो आपका नॉर्मल ईयर होता है फरवरी आती है 28 डेज की। फरवरी कितने दिन की आती है? 28 की। और लीप वर्ष में फरवरी कितनी की आती है आपकी? फरवरी आपकी आती है 29 डेज की। अब हम बात करेंगे कि फरवरी 28 दिन की कब आएगी और फरवरी 29 दिन की कब आएगी। देखो अगर कोई भी लीप ईयर है उसको सबसे इजी पहचानने का तरीका क्या है? जो भी आपका ईयर है आप उसको डिवाइड करो 4 से। डिवाइड करो 4 से। और रिमाइंडर आपका क्या बचना चाहिए? आपका 0। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो आपका लीप ईयर होगा। और अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने की आएगी आपकी? 28 डेज की नहीं, 29 डेज की होगी आपकी। आगे समझ में? तो नॉर्मली में फरवरी कितने की होती है? 28 डेज की होती है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है आपकी? 29 डेज की होती है। समझ में आ गया? अब आगे देखो। अब हम बात करेंगे कि भैया पता कैसे करेंगे कि 4 से क्या डिवाइड करना है तो हमको पता हो। तो देखो जैसे जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि सन 2012। 2012। 2012 लीप ईयर है या नहीं है? तो इसका करोगे आप? इसको आप 4 से डिवाइड करके देखोगे। अब देखो 4 से कौन सा नंबर कटता है? कौन सा नंबर कटेगा? तो सबसे इजी पहचानने का तरीका क्या है? आप लास्ट के 2 अंक चेक कर लो, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 4 3 जा 12, 4 तिया 12। और जब ये 4 तिया 12, ये 12 कट रहे थे, फरवरी कितनी की होगी? फरवरी आपकी 29 डेज की होगी। यानी जो सन 2012 रहा होगा वो आपका लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ फरवरी कितने की होगी? 29 डेज की, क्योंकि सन 2012 4 से डिवाइड होता है पूरा पूरा। अब अगर मैं ऐसी बात करता हूँ सन 1992, बताओ ये लीप ईयर है या नहीं है? तो आप क्या करोगे? 4 से इसको डिवाइड, तो लास्ट के 2 डिजिट ओनली। अब 92 लिखा है तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो फरवरी यहाँ कितने की रही होगी आपकी? यहाँ फरवरी आपकी 29 डेज की रही होगी। आगे समझ में? ऐसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ 80 82, बताओ क्या लीप ईयर होगा या नहीं? तो आप लास्ट के बस 2 डिजिट चेक कर लो। क्या 82 4 से डिवाइड होता है? 4 2 जा 8, तो 2 रिमाइंडर बच गया। और जब रिमाइंडर 2 बचेगा, हमको रिमाइंडर क्या चाहिए? हमको रिमाइंडर चाहिए कितना? हमको रिमाइंडर चाहिए 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा जब ये आपका लीप ईयर होगा। और जब लीप ईयर होगा तो फरवरी आपके 29 डेज की होगी। तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये फरवरी कितने की होगी? या फरवरी आपकी 28 डेज की होगी। आगे समझ में? ऐसी अगर मैं आपसे बात करता हूं सन 1800, बताओ सन 1800 4 से डिवाइड। अब बताओ सन 1800 क्या रहा होगा? मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप क्या बोलोगे? भैया इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये तो 4 से कट रहा है। अब जब ये 4 से कट रहा है ना 4 से, लेकिन ये 4 से बेशक कट रहा हो, लेकिन ये फरवरी कितने की आएगी? या फरवरी आपकी 28 डेज की आएगी, या फरवरी आपकी 29 डेज की नहीं आएगी। ऐसा क्यों? अब आप आगे देखो। आपने सुना होगा सेंचुरी ईयर। क्या सुना होगा आपने? सेंचुरी ईयर, शताब्दी जिसको बोलते हैं। सुना है सबने? शताब्दी वर्ष। देखो शताब्दी वर्ष क्या होता है? जब भी आप देखो, ये तो आप देखो शताब्दी क्या होता है? जिसके लास्ट में 2 जीरो आ रही हो आपका शताब्दी वर्ष होता है। सेंचुरी ईयर होता है जैसे मैं कहता हूँ सन 1800, 1900, 2000, सन 2200, सन 2300।
2400। तो ये सब का आपका क्या लीप ईयर है। तो जब भी आपका शताब्दी आएगा आप उसको डिवाइड करोगे 400 से, और आपका रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर आपका 0। तो एक सीधी सी बात है, अगर आपका नॉर्मल ईयर है 2012, 13, 14, 15, 16, तो आप उसको डिवाइड करोगे 4 से। और अगर आपका आ गया सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, तो उसको आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। तो एक सीधा सा फंडा की है, अगर आपने जानना है कि कौन सा लीप ईयर है तो और कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो या तो आप डिवाइड करोगे 4 से, या आप डिवाइड करोगे 400 से। आगे समझ में। 4 से डिवाइड कब करोगे, जब नॉर्मल ईयर होगा आपका। और जब सेंचुरी होगा आप किससे डिवाइड करोगे, आप 400 से आप डिवाइड करोगे। अब इस पर आप एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अब देखो, आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं इस पे। अब देखो आप, अगर मैं आपसे कहता हूँ सन 2000, ये लीप ईयर है या नहीं है, तो ये तो शताब्दी लास्ट में क्या आ गई, 20, तो इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 400। 20, 20, 4 पंजे 20, तो पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर आपका 0। तो फरवरी कितने की होगी आपकी, 29 डेज की होगी। आगे समझ में। ऐसे ही मैं कहता हूँ सन 1900, सन 1900, तो ये तो लास्ट में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। तो 2 जीरो 2 जीरो 19, 4 से नहीं कटता, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 19। और जब रिमाइंडर 19 बचा है, रिमाइंडर बचना कितना चाहिए, 0, तो ये फरवरी कितने की होगी आपकी, 28 डेज की होगी। आगे समझ में। तो एक सीधा सा फंडा की है, अगर लीप ईयर आपने जानना है कि लीप ईयर कौन सा होगा, तो आप या तो डिवाइड करोगे 4 से, या आप डिवाइड करोगे 400 से। आगे समझ में। अगर कोई भी लीप ईयर जानना है, कोई लीप ईयर है या नहीं है, तो डिवाइड करोगे 4 से, या डिवाइड करोगे 400 से। रिमाइंडर कितना होना चाहिए आपका, रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए। आगे समझ में। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे देखो। अब ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड ओड वन आउट, विषम छाटो, विषम छाटी, ये आपका क्वेश्चन है। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन दे दिया 1900, सेकंड ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 1992, थर्ड ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 1800, और लास्ट ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 8082। अब मैंने पूछा फाइंड ओड वन आउट, यानी जो सबसे अलग आपने उछाल छाटना है। अब देखो, ये लास्ट में 2 जीरो आई, ये भी लास्ट में 2 जीरो है, तो दोनों क्या है, सेंचुरी है। अब जब सेंचुरी होगी, शताब्दी वर्ष होगा, आप किससे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 400 से। तो ये तो कटता नहीं है, ये भी नहीं कटता। तो ये भी साधारण वर्ष है, ये भी क्या आपका साधारण वर्ष है। अब इसको किससे काटोगे, 4 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको किससे काटोगे, 4 से। तो ना तो ये है, ना ना ये है, ना ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फरवरी कितने की है, 28 डेज। यहाँ फरवरी कितने की है, 28 डेज। यहाँ फरवरी कितने की है, 28 डेज। यहाँ फरवरी कितने की है आपकी, यहाँ फरवरी आपकी 29 डेज की। तो सबसे अलग यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखो, आपको मैं एक चीज और बताऊं, आपने पढ़ा होगा कि जो लीप ईयर है वो 4 साल बाद आता है, 4 years आफ्टर, 4 years आफ्टर। लेकिन आपको देखो एक चीज बताता हूं मैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं सन 1896, आप बोलोगे भैया ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आपका लीप ईयर है। तो इसके 4 साल बाद क्या आएगा, सन 1900 आएगा। और इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। और ये 400 से आपका डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल ईयर है। या फरवरी कितने की है, 28 डेज। या फरवरी कितने की है, यहाँ फरवरी कितने की है, 29 डेज की है। और यहाँ फरवरी कितने की है आपकी, 28 डेज की है। अब आपने कहा सन 1896 लीप ईयर है, आपने चेक भी करा, तो 4 साल बाद यानी सन 1900 तो आपका लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन लीप ईयर तो नहीं है। अब इसके 4 साल बाद जब आप 1904, और इसको किससे काटोगे आप, 4 से, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो ये भी आपका क्या है, लीप ईयर है। क्या आपका ये लीप ईयर, तो फरवरी कितनी की होगी आपकी, 29 डेज की होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका लीप ईयर 4 साल बाद आए। देखो यहाँ 4 साल बाद नहीं आया, कितने साल बाद आया आपका, 8 साल बाद आपका आया है। आ गया समझ में।
और देखो, ये 4 साल बाद लीप ईयर ही क्यों आता है? 5 साल बाद क्यों नहीं आता? 20 साल बाद क्यों नहीं आता? तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जो पृथ्वी है, वो जो चंद्रमा का चक्कर लगाती है, वो 365 दिन, 5 घंटे और कुछ मिनट में लगाती है। 5 घंटे 54 मिनट के आसपास है वो। ठीक है। अब ऐसी अगले साल लगाएगी, 365 दिन, ऐसी उससे अगला साल आएगा, ऐसी उससे अगला साल आएगा। तो ये 5 घंटे होंगे, ये 5 घंटे होंगे, और ये भी क्या होंगे? आपके 5 घंटे होंगे। ये 54-55 मिनट के आसपास है। 54-55 मिनट के आसपास है। इसको आप 6 घंटे मान सकते हो, 6 घंटे। तो जो टोटल है वो 365 दिन 6 घंटे के आसपास है। जब 4 साल काउंट होते हैं तो 6 साल यहाँ के, 6 साल फर्स्ट ईयर के, 6 साल सेकेंड ईयर के, 6 साल थर्ड ईयर के, और 6 साल क्या, फोर्थ ईयर के। तो टोटल इनको मिला के आपका 24 घंटे बन जाते हैं। तो क्या होता है, जो चौथा साल होता है उसमें क्या होता है, एक दिन आपका बढ़ जाता है। आगे समझ में? तो इसलिए क्या होता है, 4 साल में एक दिन आपका बढ़ जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आपका 366 दिन आपका बनता है। आगे समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई ना? तो आज मैंने आपको क्या बताया, कि कौन सा आपका लीप ईयर होगा, कौन सा आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो मैंने आपको एक सीधी सी बात बताई, लीप ईयर जानने के लिए या तो आप 4 से डिवाइड करो, या आप 400 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड कब करोगे? जब नॉर्मल ईयर होगा, और जब आपका शताब्दी वर्ष होगा उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 400 से। ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। थैंक यू। गुड बाय।